जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 7 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स। 7 दिसंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में। टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में। और मुंबई में कब कब किया जाएगा? तो 22 से 24 फरवरी 2023 को। कब किया जाएगा? 22 से 24 फरवरी 2023 को आयोजन किया जाएगा। ये जो आयोजन यह टेक्नोटेक्स 2023 यह जो टेक्नोटेक्स टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ा भारत का प्रमुख शो है। यह टेक्नोटेक्स टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ा भारत का प्रमुख शो है। प्रश्न नंबर छठा, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो यह 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो यह 4 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को मनाया गया है। यह दोनों दिवस राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली यानी दिल्ली चिड़ियाघर के द्वारा मनाए जाते हैं। यह दोनों दिवस राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली यानी दिल्ली चिड़ियाघर के द्वारा मनाया जाते हैं। यह आयोजन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। मतलब जो अभी आयोजन किया गया है किसके सहयोग से किया गया है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चीतों के संरक्षण के लिए 1990 में एक चीता संरक्षण कोष CCF की स्थापना की थी। डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चीतों के लिए 1990 मतलब चीतों के संरक्षण के लिए 1990 में एक चीता संरक्षण कोष CCF की स्थापना की थी। डॉक्टर लॉरी मार्कर ने 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में नामित किया था। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाने के लिए किसने नामित किया था? डॉक्टर लॉरी मार्कर ने। किसने? डॉक्टर लॉरी मार्कर ने। अब ये चीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस। चीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस। अब बात करते हैं विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस की। तो यह 2012 से मनाया जा रहा है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2012 से मनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा, 2023 में भारतीय रेलवे के लिए अलग परीक्षा कौन आयोजित करेगा? तो ये UPSC। 2023 में भारतीय रेलवे के लिए अलग परीक्षा कौन आयोजित करेगा? तो ये UPSC आयोजित करेगा। और इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। किसने की है? रेल मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है। अब UPSC की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और हिंदी में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। हिंदी में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। और UPSC का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। UPSC का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर चौथा, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? मृदा जहां भोजन शुरू होता है। क्या है थीम? मृदा जहां भोजन शुरू होता है। यह विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम है। और इंग्लिश में क्या है? सोइल्स वेयर फूड बिगिंस। इंग्लिश में क्या है? सोइल्स वेयर फूड बिगिंस। 5 दिसंबर 2014 को पहली बार विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। पहली बार विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया था? 5 दिसंबर 2014 को। कब मनाया गया था? 5 दिसंबर 2014 को। प्रश्न नंबर 5वां, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह मद्रास उच्च न्यायालय ने। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह मद्रास उच्च न्यायालय ने। किसने? मद्रास उच्च न्यायालय ने। प्रश्न नंबर 6, देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग
केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पे? उधमपुर के मतलाई गांव में। कहाँ पे? उधमपुर के मतलाई गांव में बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। प्रश्न नंबर 7वां, इसाक हरजोग किस अरब देश की यात्रा करने वाले पहले इजरायली राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बहरीन की। इसाक हरजोग किस अरब देश की यात्रा करने वाले पहले इजरायली राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बहरीन की। कहाँ की? बहरीन की। अब बहरीन की तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और बहरीन के प्रधानमंत्री कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। बहरीन के प्रधानमंत्री कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। और बहरीन की मुद्रा क्या है? दिनार। बहरीन की मुद्रा क्या है? दिनार। प्रश्न नंबर 8वां, भारत का पहला मेडिकल ड्रोन स्टेशन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय में। भारत का पहला मेडिकल ड्रोन स्टेशन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मेघालय में। अब ये मेघालय में किया गया है तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। मेघालय के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा। प्रश्न नंबर 9वां, भारत ने किस देश के साथ गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जर्मनी के साथ। भारत ने किस देश के साथ गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी के साथ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक्स ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक्स ने हस्ताक्षर किए हैं गतिशीलता साझेदारी समझौते पर। अब ये बर्लिन के साथ किया है तो बर्लिन की राजधानी क्या है? जर्मनी के साथ किया है तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। को मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। और जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रश्न नंबर 10वां, भारत का पहला दिव्यांग मंत्रालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। भारत का पहला दिव्यांग मंत्रालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र में किया गया है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। प्रश्न नंबर 11वां, नामीबिया के बाद अब भारत किस देश से चीते लेने की तैयारी कर रहा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। नामीबिया के बाद अब भारत किस देश से चीते लेने की तैयारी कर रहा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका से कुल 12 चीते लाए जाएंगे। कितने चीते लाए जाएंगे? 12। और जिसमें से 7 नर होंगे और 5 मादा होंगे। 7 नर होंगे और 5 मादा होंगे। अब दक्षिण अफ्रीका से लाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है? 3। पहली है प्रीटोरिया। ये कार्यपालिका की राजधानी है। प्रीटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कौन सी राजधानी है? कार्यपालिका। और दूसरी है ब्लोमफाटेन, यह न्यायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ब्लोमफाटेन। और तीसरी है केप टाउन, यह विधायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की विधायिक राजधानी कौन सी है? केप टाउन। अब दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। नाम भी अजीब है। प्रश्न नंबर 12वां, 5 दिसंबर को किस राज्य ने पराक्रम दिवस मनाया है? तो ये राजस्थान ने। 5 दिसंबर को किस राज्य ने पराक्रम दिवस मनाया है? तो ये राजस्थान ने मनाया है।
अब ये राजस्थान ने बनाया है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्या मैंने राजस्थान का राष्ट्रपति बोला? राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान के राज्यपाल क्या है? कौन है? कलराज मिश्र। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। प्रश्न नंबर 13, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनेगा? तो ये लद्दाख में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनेगा? तो ये लद्दाख में बनेगा। कहां पे बनेगा? लद्दाख में। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली बने। कौन बने हैं? विराट कोहली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।